कुंवर जी, जो हिंदू हेल्पलाइन के अपने आपो जनपद के जिला अध्यक्ष हैं, और मेरी बाई तरफ श्रीमान भगत सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय किसान परिषद के अपने जनपद के अध्यक्ष हैं, और माँ भारती को अखंड करने के लिए जो संकल्प लेने हम पूरे देश के अंदर अखंड भारत संकल्प जिसके नियमित निकले हैं, ऐसी आप सब लोग भारत भूमि की संतानें देव दुर्लभ शरीर धारण किए इस मानव रूप में यथार्थ करने वाले आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मैं इस कार्यक्रम का आरंभ करता हूँ। अखंड भारत संकल्प दिवस, जैसा कि बैनर पे आप नाम देख रहे होंगे, एक बीच में चित्र भी दिखाई दे रहा होगा आपको, ये अखंड भारत। ये अखंड भारत दिवस कोई कार्यक्रम नहीं है जिस कार्यक्रम के लिए आपके नवादा गांव में मेरा आना हुआ या आप सब लोग यहाँ पर आए। ये कार्यक्रम नहीं, अपितु एक संकल्प है। इस संकल्प को लेने के लिए हम इस गांव के अंदर एकत्रित हुए। ये संकल्प क्या है? ये संकल्प है माँ भारती के चरणों में प्रणाम करके संकल्प लेने का, उस व्रत को धारण करने का जिसको मेरे पूर्वज लगातार लेकर आज तक चलते आ रहे हैं, उस जीवित स्वप्न को अपनी आंखों से जीने का जिसकी रक्षा के लिए मेरे पूर्वजों ने लगातार बलिदान दिए। इस माँ भारती की संकल्पना को लेकर, माँ भारती की आजादी को लेकर मेरे 50 करोड़ मेरी भारत की बहन बेटियां अपने प्राणों को न्यौछावर करके चले। उस आजादी को कैसी थी आजादी, वो क्या होनी थी आजादी, माँ भारती कैसी है, माँ भारती कैसी होनी चाहिए थी, आज भारत देश का स्वरूप कैसा है, भारत का स्वरूप कैसा होना चाहिए था, इस सब की जानकारी लेने का और इस संकल्प को लेने का नाम अखंड भारत संकल्प दिवस। ये कोई उत्सव नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं, यह कोई मिलने जुलने का क्रम नहीं, यह केवल अपने यथार्थ को जानने का, अपने अतीत को पहचानने का, अपने वर्तमान की दिशा को देखने का और यह संकल्प लेने का कि हे माँ भारती तेरे हम लाल जब तक जीवित हैं, इस संकल्प को लेकर जिएंगे और इस रास्ते पर काम करते रहेंगे। एक ना एक दिन ये पूर्ण होगा, ये मेरा अटल विश्वास है। उदाहरण आपके सामने बहुत सारे जीवन के अंदर पड़े। माँ भारती कैसी थी, माँ भारती खंडता कैसी थी, भारत का स्वरूप कैसा था, ये भारत देश हम सब लोग अपने पूर्वजों की पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान हम लोग को लगातार मिलता आ रहा है उसको हम लगातार जानते होंगे। माँ भारती पूरे विश्व का शासन, पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा कैसी थी, भारत सोने की चिड़िया भारत था। पूरे विश्व का शासन वेदों से चलता था, पूरे विश्व का शासन अयोध्या से चलता था। माना पूरे विश्व की राजधानी कौन थी, यह भारत देश पूरे विश्व का नेतृत्व करता था। इस भारत की अयोध्या जो पूरे विश्व की राजधानी हुआ करती, यहां पर बैठा चक्रवर्ती सम्राट पूरे देश का शासन चलाता था। और उस पूरे देश के शासन का संविधान कौन सा था, यहाँ के महर्षि मुनियों द्वारा लिखे वेद पूरे विश्व के शासन चलाने का आचार संहिता हुआ करते थे। यहाँ पर भगवान राम के पूर्वज महाराजा हरिश्चंद्र, महाराजा आज, महाराजा दिलीप, महाराजा भगीरथ, ये सब लोग चक्रवर्ती सम्राट थे। हमने सैकड़ों विश्व के चक्रवर्ती सम्राट भारत भूमि में। जब पूरे विश्व में कोई शिक्षा नाम की चीज नहीं हुआ करती थी तो इस भारत के अंदर उस समय पर सैकड़ों विश्वविद्यालय कार्य करते थे। यहाँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनिया जैसे विश्वविद्यालय भारत भूमि के अंदर काम करते थे और इस भारत भूमि पर पूरे विश्व से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। जिस भारत भूमि पर लोग पढ़ने आते हो, माना मैं यहाँ रहता हूं, आज जो मेरा वर्तमान वेश हो गया, यहाँ के लोग, वही लोग अगर माना भारत में कोई आएगा तो यहाँ का वेश धारण करेगा। जब लोग शिक्षण पद्धति कहीं स्कूल के अंदर लेने जाता है, उसकी ड्रेस जैसी होगी स्कूल की, आप वर्तमान में भी देखिए, उस स्कूल की जैसी ड्रेस होगी। मैं किसी भी स्कूल से पढ़ने से स्कूल के अंदर पहुंचाऊंगा, मुझे अपने बच्चों को उसी स्कूल की ड्रेस दिलानी होगी। ऐसी जब मेरे भारत भूमि के अंदर लोग पढ़ने आते थे, गुरुकुल के अंदर शिक्षा लेने आते, चाहे वो चीन से आया हो, चाहे वो ईरान से आया हो, चाहे इराक से आया हो, चाहे अफगानिस्तान तजाकिस्तान से आया हो, उसे वैसी भारत के अंदर वेश धारण करना पड़ता था। सिर पर शिखा रखनी पड़ती थी, हाथों पर कलावा बांधना पड़ता था, गले में जनेऊ पहनना पड़ता था। वही भारत का कुर्ता, वही धोती पहननी पड़ती थी और वही वेश से उसे प्रणाम करना पड़ता था। उस वेश में उसको रहकर शिक्षा पद्धति ग्रहण करनी होती थी। जब उसके बाद वो अपने देश वापस जाता था तो उनका उपहास न उड़ाकर उनके प्रति सम्मान उसके मन में सदैव रहता था कि यह चीज मैंने धारण की। उसका लाभ क्या है, उसके बारे में चर्चा क्या, वो सब उसे जानकारी होती थी। जब किसी को धनुष चलाना सीखना होता था, उस भारत की भूमि पर आकर प्रणाम करके उसे यहाँ के गुरुकुल में शिक्षा लेकर धनुष चलाने की शिक्षा लेनी होती थी। आज भारत के विज्ञान की बात करें, मैं भारत के गौरवशाली अतीत के विज्ञान की बात करता हूं कि विश्व का पहला ऑपरेशन कहां हुआ। विश्व का पहला ऑपरेशन आप पढ़ेंगे तो इसी भारत की भूमि पर हुआ। महर्षि सुश्रुत मुनि के आश्रम में विश्व का पहला शल्य चिकित्सा का ऑपरेशन होता है। बैटरी का आविष्कार कहां से आया, हम पढ़ेंगे संहिता के अंदर महर्षि अगस्त्य ने बैटरी कैसे काम करती है, बैटरी कैसे होगी, वह संस्कृत भाषा के अंदर संस्कृत संपर्क की भाषा थी, संस्कृत विश्व की भाषा थी।
पूरे विश्व के लोग संस्कृत की भाषा के नाम पर जुड़ा करते थे, संस्कृत में पढ़ाकर संस्कृत में बोला करते थे। आज उसका उदाहरण देंगे आपको। अभी आप गूगल का जमाना, आप सब लोग नौजवान साथी भी बीच में है, गूगल चलाते भी होंगे। नासा ने 2 साल पहले एक अल्टीमेटम दिया कि नासा के अंदर वह वैज्ञानिक बनेगा जिस पर संस्कृत आती होगी, जो संस्कृत को जानता होगा। मानो संस्कृत पढ़ना, अगर नासा में आपको वैज्ञानिक बनने जाना है तो आपको संस्कृत पढ़ना वहां अनिवार्य है। क्यों? संस्कृत जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो जाता, या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बनता। माना हिंदी में मैं घर जाता हूं और जब बनाएंगे तो मैं जाता हूं घर, इस टाइप का नहीं होता। यहाँ जैसी है ऐसी चलती है। इसीलिए इस पर जब कंप्यूटर बेस्ड भाषा को डाला गया, बिल्कुल सटीक गणनाएं आई। और आप भारत की गणनाओं की बात करें तो आर्यभट्ट को याद करिए। जब आर्यभट्ट, आज वर्तमान के अंदर हमारे पास खगोल विज्ञान के तरह तरह के उपकरण मौजूद है, उसके पश्चात हमने जाना। लेकिन आप प्राकृतिक विज्ञान को देखिए, हमारे पूर्व के खगोल विज्ञान की पराकाष्ठा को देखिए कि बांस की खपच्ची गाड़कर मेरे ऋषि मुनियों ने यह बता दिया कि कौन से ग्रह की पृथ्वी से दूरी कितनी है। जिस ग्रह की जितनी दूरी पृथ्वी से है, उसी आधार पर दिनों का क्रम तय किया। सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये केवल कल्पनाओं के दिन नहीं है। किस ग्रह की पृथ्वी से, सूर्य से कितनी दूरी है, इसका अध्ययन करके उनको क्रम को निश्चित किया गया। इसलिए पहले सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार ये ग्रहों के नाम देते हुए किसकी ग्रह की कितनी दूरी, और यह बताया उस समय पर जहां पर कुछ समय गणनाओं की आप कल्पना नहीं कर सकते कि 15 दिन बाद पूर्णमासी, 15 दिन बाद मावस होगी। सूर्य ग्रहण इस दिन पड़ेगा, पूर्णमासी वाले दिन, चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण मावस वाले दिन पड़ेगा। मतलब ये निश्चित करने वाला कौन? हमारा विज्ञान। हमारा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीनो ताई मधुर फल जानो। अरे कौन सा उनके पास मीटर था कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? और आज वर्तमान में अगर उन चीजों को डाल के देखा तो वही करेक्ट दूरी आती है पृथ्वी सूर्य की। उनके पास ज्ञान था हमारी परंपराओं का संभाग के रूप में। मेरे ऋषि मुनियों का ज्ञान था, प्राकृतिक ज्ञान था, यहाँ पर वैदिक संस्कृति थी। हम लोग अखिल ब्रह्मांड के विश्व के नायक के रूप में काम करते थे। हस्तिनापुर का समय, जिस समय महाभारत युद्ध काल चल रहा था, पूरा भारत अखंड था उस समय पर। उदाहरण मिलेगा, जब महाभारत युद्ध में कोई किसी देश से लड़ने के लिए आया था, कोई किसी देश का राजा लड़ने के लिए आया था, संपूर्ण विश्व के राजा वहां पर लड़ने के लिए किसी न किसी रूप से आए थे। माना विश्व के अंदर हस्तिनापुर से शासन चलता था। पूरा विश्व उस समय पर एक था। पूरे विश्व के अंदर हिंदू जाति रहा करती थी। उसके नाम हो सकते हैं, उपनाम हो सकते हैं, आज कालांतर के अंदर भाषा बदल सकती है, लेकिन पूरे विश्व के अंदर हम लोग 5100 वर्ष पहले, आज से लगभग महाभारत का युद्ध हुआ। उस समय तक भारत अखंड था। महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण 40 वर्ष तक उनके छत्र छाया में युधिष्ठिर ने शासन किया, और 50 वर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण का देहावसान हो गया। उसके पश्चात में लगभग 1.5 वर्ष तक के बाद हस्तिनापुर गंगा जी के अंदर समा गया। लेकिन यह कार्यकाल 2800 वर्ष का जो कार्यकाल था, यह पूरे विश्व के अंदर उदाहरण था। भारत उस समय सोने की चिड़िया बना। भारत का पूरा विश्व के व्यापार में हिस्सा 90% से ज्यादा। हम लोग ज्ञान में निपुण, हम लोग शौर्य में निपुण, हम लोग त्याग में निपुण, हम लोग विज्ञान के अंदर निपुण। यह भारत का गौरवशाली इतिहास था। उस शासन काल में भारत ने विश्व की चरम सीमाओं को छुआ। हमने उसके बाद भी सैकड़ों सम्राट भारत के अंदर थे, लेकिन भारत के अंदर पहला हमला 2600 में इराक से होता। लेकिन उसके बाद हमने चंद्रगुप्त के रूप में बनकर यूनान से उस हमले को तोड़कर रख दिया। हम लड़े, सेल्यूकस ने बाद में हमला किया, लेकिन अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर उसे जीतते हुए राज्यों को उसे देना पड़ा। उसके बाद भारत के अंदर हमला होता है, महाराजा कनिष्क भारत के अंदर हमला करते हैं, उज्बेकिस्तान से हमला होता है, लेकिन हमने उसका डटकर मुंहतोड़ जवाब दिया। परिणाम निकला कि उसके बेटे ने हिंदू धर्म ग्रहण करा, उसके पिता ने बौद्ध धर्म ग्रहण करके वह भी नमस्ते भारत की भूमि करके चला। उसके बाद अगला हमला भारत से होता है, शक जाति का हमला भारत के अंदर चलता है। शक जाति पूरे विश्व में शक सम्मत के रूप में पूरा विश्व में शासन चलाते चलाते भारत की भूमि तक पहुंचे, लेकिन हमने विक्रमादित्य बनकर उस हमले को मुंहतोड़ जवाब दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि शकों की जाति विहीन हो गई और वह सब हिंदुओं के अंदर शामिल हो। हमने उन पर विजय प्राप्त करी। यह हमारा शौर्य का क्रम चल रहा था। 1400 वर्ष पहले भारत विश्व के अंदर इस्लाम का उदय होता, और आज से लगभग
1400 शताब्दी के बाद जो धर्म पैदा हुआ इसका नाम इस्लाम, और भारत के अंदर जन्म लेता है और फिर भारत के अंदर हमला करने के लिए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम पहला हमला करने के लिए आता है। तो इस हमले का मुंहतोड़ जवाब हम लोग देते हैं। परिणाम हमारे सिंध हारे, लेकिन सिंध के बप्पा रावल वहां खड़े हुए मेवाड़ के अंदर बीच में क्रम टूटा, हम लोगों के बीच में द्वेष भाव पैदा हुआ, हम लोगों के बीच में जाति भाव पैदा हुआ, हम लोग की अखंडता टूटी, हम लोग आपस में बातचीत से विमुख होने शुरू हो गए, हम लोग के बीच में धर्म का, साहित्य का, इतिहास का, विज्ञान का टूटना शुरू, हमारे अंदर भ्रंश पैदा हुए। परिणाम क्या हुआ कि इस भारत भूमि पर 800 वर्ष तक मुगलों के पूर्वजों ने राज किया, परंतु हम लोग वहां डटे रहे। हमने कहीं ना कहीं नाक में धुआं देने का काम किया होगा। हम महाराणा प्रताप बनकर, हम बप्पा रावल के रूप में, चाहे मेवाड़ से लड़े हो, राजा महाराजा सूरजमल के रूप में लड़े हो, चाहे पंजाब के राजा रणजीत सिंह बनकर हम लोग लड़े होंगे, चाहे झांसी की रानी बनकर, राणा साहब बनकर हम लोग लड़े होंगे, लेकिन हमने पूरे कार्यकाल कालखंड के अंदर हमने कभी भी गुलामी का कुछ स्वीकार नहीं। हम लोग कहीं ना कहीं लड़ते रहे, कहीं हम गुरु गोविंद सिंह के रूप में लड़ते रहे, कहीं उन वीरबंदा वैरागी के रूप में लड़ते रहे, और हम संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, हम लोग स्वीकार नहीं करा। परंतु जो भारत का विभाजन, जो खंडना टूटने का परिणाम वह हुआ कि उस 800 साल के मुगलों के कार्यकाल में मां भारती को अपने 45 करोड़ बच्चों को अपने उन 45 करोड़ वीरों का बलिदान भारत भूमि को सहन करना पड़ा। उसके बाद अंग्रेज आए, लगभग 200 वर्ष का शासनकाल उनका रहा, और उस समय लगभग 5 करोड़ भारत के बहन बेटियों को बलिदान होकर मां भारती की गोद में समाना पड़ा। 50 करोड़ बहन बेटियों का बलिदान के पश्चात, इस भारत भूमि की संतान के पश्चात 1947 में भारत की अखंडता की वीरता हमारे सामने आ रही। लेकिन उस समय के क्रम के चलते हुए, राजनीतिक तंत्र के चलते हुए, हमारे इसके चलते हुए, हम लोग जो संख्या में 24 करोड़ थे, और वह लोग जो मुट्ठी भर मात्र संख्या में 8 करोड़ थे, धर्म के नाम पर हमसे भारत का एक और विभाजन करा गए, और भारत की 9,46 भूमि हमारे हाथ से चली गई। मतलब राउंड फिगर देकर 9 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में, और 3000 वर्ग किलोमीटर की भूमि मालदीव के रूप में 1947 में हमसे चली गई। भारत का अंतिम विभाजन हमने 1947 में सुना है, पढ़ा है। आज 15 अगस्त को हम सब लोग आजादी का उत्सव मनाते हैं, मनाना भी चाहिए कि 50 करोड़ वह भारत के लाल जो मां भारत की गोद में समा गए, उनके बलिदान के पश्चात या हमारे सामने भारत का स्वरूप हमारे सामने आया, जिसको हमने भारत कहा। परंतु उसका श्रेय अगर किसी को कहें, इस अखंड भारत को अंग्रेज जाते जाते भी कई भागों में तोड़ना चाहते थे, लेकिन उस समय के वीर सपूत था, इनको आज इसका हम अगर दें तो उसका देना चाहिए। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो शायद भारत की जो मूर्ति आज हमारे सामने है यह भी ना। लेकिन जो चीज उन्होंने छोड़ी थी, या जो चीज किसी और ने जिम्मा लिया था, वह आज भी नाक में दर्द धुआं देने का काम कर रहा, क्या नहीं कर रहा। आज का जम्मू कश्मीर जो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बिहाफ पर छोड़ा गया, और वह आज भी सिर में दर्द करते करते यहाँ तक स्थिति हमारी पहुंची है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे नारे मेरे दिल्ली के अंदर राजधानी में लगते हैं। और वह कहां से आता है? वह पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के अंदर होता हुआ दिल्ली तक पहुंच जाता है। आप कल्पना करो, मैं बात कर रहा हूं भारत की, हिस्सा था। 1906 में भूटान हमसे अलग हो गया, 1914 में तिब्बत हमसे अलग हो गया, फिर श्रीलंका 1935 में, और उसके बाद 1936 में बर्मा हमसे अलग हो गया। लेकिन क्रम ही केवल 7 बार का क्रम है जो कि अंग्रेजों के समय में टूटा। उससे पहले भी भारत 17 बार टूटा था। ये भारत के विभाजन का क्रम, और उसके पश्चात जो हमने बलिदान देने के बाद जो हमें आज भारत मिला, क्या ये भारत आज सुरक्षित है क्या? इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा। आज केवल 2 देशों क्रिकेट का मैच चल रहा हो, मैं मानवता की भावनाओं क्रिकेट के मैच पर तोड़ने के लिए नहीं आया, लेकिन हाँ एक मानसिकता दिखाने जरूर आया हूं कि अगर क्रिकेट का मैच चल रहा है और 2 देशों के बीच में चल रहा है, एक का नाम है भारत और एक का नाम है पाकिस्तान, जो कभी भारत भूमि का हिस्सा हुआ करता था। आज जहां उसकी राजधानी सिंध लाहौर बनी थी, उसके बाद 75% हिंदू उसके अंदर रहता था। वह लाहौर पहले लवपुरी था, भगवान राम के बेटे लव के द्वारा बसाया गया लाहौर। जिस भगत सिंह को आज हम लोग अपना आदर्श मानते, काम करते उसके नाम पर लेकर, और मैं चाहता हूं मेरा जीवन भगत सिंह के रास्ते में चलकर बलिदान त्याग की निष्ठा की मिसाल बन जाए,
मैं उसके चरणों की धूल में मिलकर अपना वो सुहा कर दूं। ऐसे भगत सिंह का जन्म भी वहीं हुआ था और वहां पर उन्हें कोई नाम लेने वाला नहीं। उसकी मानसिकता बदल गई, जबकि हमारा हिस्सा था, हमारा ही भूभाग था। मैंने कहा धर्मांतरण, फिर राष्ट्रांतरण, राष्ट्रांतरण के बाद में धर्म एक विषय बनता है कि वो लोग हमसे विचारधारा से हर प्रकार से अलग, भारत के टुकड़े होंगे इसी मानसिकता को लेकर चलने वाले। वह पाकिस्तान से मैच यदि होता है और मैच के इत्तेफाक से, मैच के खेल का मैदान है, खेल में कोई भी हारता कोई भी जीतता है, ये हमारी परंपरा रही। हम लोग देखते हैं, इसी को सहन भी करते हैं और खुशी में लड़ते भी। हर जीत में और हार में एक उद्देश्य और एक भावना छिपी होती है। लेकिन उसके पश्चात भी अगर भारत मैच में हार जाए और मेरे कान के अंदर, मैं भारत के अंदर रहता हूं, नवादा गांव के अंदर रहता हूं, और मेरे कान के अंदर कहीं से पटाखों की आवाज आ रही है, तो आप कल्पना करना कि भारत में कैसी मानसिकता के साथ पाल रखते हैं। ये विषय केवल क्रिकेट मैच का नहीं है, ये विषय केवल मानसिकता का है कि दिल्ली की जो देश की राजधानी है, जो भारत पूरे विश्व की राजधानी हुआ करता है, भारत चक्रवर्ती सम्राट भारत में राज करते थे। मैंने कहा अयोध्या पहले विश्व की राजधानी थी, बाद में हस्तिनापुर से विश्व का शासन संचालन हुआ। और आज जिस देश की राजधानी भारत, जिसको हमने कहा, मैंने कहा जिस भारत में मैं रह रहा हूं, जिस भारत को मैंने टुकड़े टुकड़े खंडित होने के बाद स्वीकार किया, मैंने देशों का एक क्रम आपको बताया, कौन सा देश किस समय आपसे अलग हुआ। उसके पश्चात भी जो देश आज मेरे पास, जिसको मैं भारत भूमि कहता हूं, उस भारत भूमि की राजधानी का नाम है दिल्ली। उस राजधानी के विश्वविद्यालय केंद्र होते शिक्षा का, लेकिन उस शिक्षा का केंद्र के होने के पश्चात भी उस शिक्षा के केंद्र के बीच में जब आवाज उठती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। क्या मैं कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद कर लूं क्या? उदाहरण मैंने कबूतर का आपको श्रीधर में सुना होगा कि बिल्ली जब कबूतर के सामने जाती है, कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेना, बिल्ली चली गई। क्या ये उदाहरण इसका प्रमाण नहीं है कि मेरे देश की राजधानी, जिसके विश्वविद्यालय के अंदर कैसा क्रम खड़ा होता है कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी? ऐसी कौन सी मानसिकता भारत के अंदर पैदा होने आ गई? यदि ऐसी मानसिकता है तो बोलिए, हमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे नौजवान खड़े करने होंगे, नहीं होंगे? कौन सी राजनीति में हम लोग जी रहे हैं? क्या सपा, भाजपा, बसपा, कांग्रेस पार्टी, इनके अलावा हम कुछ है नहीं कुछ? क्या राजतंत्र के अलावा देश के धर्मतंत्र का झंडा खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर राजतंत्र ही सर्वोपरि होता तो आपने सुना होगा हिरण्यकश्यप के बारे में, आपने सुना होगा भक्त प्रहलाद के बारे में। धर्म का विषय था, धर्म की लड़ाई थी, धर्म का मैदान था, सत्य असत्य की बात थी, धर्म अधर्म की बात थी। भक्त प्रहलाद ने अपने सगे पिता का विरोध कर दिया। बोलिए, अगर कोई अपने पिता का विरोध करता आप लोग क्या कहेंगे उसको? लेकिन आज भी हम उन्हें भक्त प्रहलाद कहते हैं और हिरण्यकश्यप को राक्षस कहते हैं। तो विषय केवल धर्म और अधर्म का। एक पिता की मृत्यु का कारण उसका पुत्र बना, आपने नरसिंह भगवान के बारे में सुना होगा। दूसरा उदाहरण दूंगा आपको सगे मामा और भांजे का। सगा भांजा अपनी मामा की मृत्यु अपने हाथ से करता है। उस मामा का नाम था कंस और उस भांजे का नाम था कृष्ण। कृष्ण को हमने भगवान के रूप में पूजा और कंस को हमने राक्षसों का राजा कहा। सगा मामा भांजा, आप बोलिए मामा किसे कहते हैं? आप सब लोग परिचित हैं, मुझसे बड़े आप लोग जानते हैं मामा की भूमिका क्या, मामा होता कौन? लेकिन वो अलता ही था, अधर्म के रास्ते पर था, इसलिए भांजे ने अपने मामा का वध करा। उसके पश्चात समाज ने उसको भगवान कहा। और एक लड़ाई भाई भाई की हुई थी, जिस लड़ाई के अंदर शिष्य ने गुरु पर बाण चलाया था। हम लोग किस भूमि में रहते हैं? ये भूमि क्या कहती है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस भूमि के अंदर एक शिष्य ने गुरु पर बाण चलाए, परंतु फिर भी उस शिष्य को उस गुरु ने आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव, विजयी भव, आयुष्मान भव। और गुरु हत्या कलंक उस पर ना कर विश्व के अंदर सबसे बड़ा धनुर्धर उसको माना गया, उसका नाम था अर्जुन और उस गुरु का नाम था द्रोणाचार्य। एक परदादा के ऊपर पोता बाण चलाता है और वह परदादा मरने से एक दिन पहले अपनी मृत्यु का कारण कैसे मेरी मृत्यु होगी और जब तक मैं मरूंगा नहीं तक विजयी भव का तुझे आशीर्वाद जो दिया पूरा नहीं होगा, स्वयं अपने कारण से उसको बताता है। ऐसे परदादा का नाम था भीष्म पितामह और उसको मारने वाले का जो कारण बने थे अर्जुन थे, परंतु राज जिसको बताया युधिष्ठिर को उन्होंने बताया, कृष्ण को उन्होंने बताया। ये मेरी भारत भूमि का इतिहास है। यह अधर्म और धर्म, सत्य और असत्य, गलत और सही, इसकी पूरी संपूर्ण व्याख्या पूर्वजों के द्वारा
अपने किए कृत्यों से हमारे सामने निरंतर हमारे सामने आती है। धर्म क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है? 2 और 2 4, हमारे गणित में एक भाषा कहते हैं कि 2 और 2 4 होता है, ना 4.25 होता है, ना 3.25 होता है। क्या मेरे मां भारती के अंदर ऐसे सांपों को पलने देंगे क्या हम लोग? आज से कुछ वर्ष पहले लोग तिरंगे को गाड़ी नहीं होते थे। कहीं मदरसों के अंदर कहीं पर तो विशेष अमुक कई जगह हो सकती है जहां पर मां भारती के तिरंगे को प्रणाम नहीं करते, जहां पर जनगण मन अधिनायक कहने के लिए हमें परमिशन के नाम पर मिलती है और वहां पर हमें धमकाकर वहां जनगण मन अधिनायक कराना पड़ता हो, वंदे मातरम का जहां विरोध कर देते हो भारत के अंदर, और भारत का एक अमुक नेता जो कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते भी कहता है भारत माता डायन है, मैं भारत मां की आरती नहीं गाऊंगा, मैं भारत मां की जय नहीं बोलूंगा। अरे कौन से देश के अंदर हम लोग रह रहे हैं भाई? और तुम्हारी मानसिकता क्या है? उधर हमारे लोग कहते गीत गाते फिर रहे हैं, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको संपत्ति दे भगवान। अच्छी बात है, हम लोग तो बड़े लोग हैं, सबसे जो बड़े होते हैं, बड़े घर के बात होते हैं, और सबको बनाने की बात करते हैं, परंतु जो मेरे भारत के टुकड़े के बारे में सोचेगा उसके प्रति मेरे प्रति सद्भाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मेरे अपने देश धर्म के अंदर हमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे देशों की श्रृंखला खड़ी करनी है। क्या ये मां भारती का खंडन फिर दोबारा हो सकता है क्या? इसका प्रमाण भी आप सबके सामने मैं दूंगा। आज पूरे विश्व के अंदर कहीं भी खुदाई करा ले, पूरे विश्व में कहीं भी खुदाई होगी, इस नवादा गांव के अंदर मैं खुदाई कराऊं और इस नवादा गांव के अंदर खुदाई के पश्चात में कुछ अवशेष प्राप्त हो और उसमें कुछ माना मुगलों के शासनकाल में कुछ चीज निकल जाए, तो लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर मुगलों का शासन पहले था, पर यह मुगल लोग यहाँ रहा करते थे, या इस्लाम की कुछ चीजें हमें मिली है, यही कहेंगे ना। और अगर खुदाई के दौरान यहाँ पर कोई मंदिर मिल जाए, कोई शिवालय मिल जाए, या फिर कोई कहीं भगवान की कोई मूर्ति मिल जाए, तो वो लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर ये लोग भी यहाँ रहा करते थे। मिस्र के अंदर 3000 वर्ष पुराना खुदाई के दौरान भगवान शंकर का मंदिर मिलता है। लंदन की टेम्स नदी की सफाई खुदाई चल रही थी, 3600 वर्ष पुराना भगवान शंकर का पूरा परिवार, जो आप पत्थर के उसमें मंदिर को देखते होंगे, भगवान शंकर का शिवलिंग, कार्तिकेय, गणेश भगवान, नंदी, 3600 वर्ष पुराना कार्बन डेटिंग उसकी की। कौन था 3600 वर्ष पहले? इसका मतलब कौन दबा गया उसको मंदिर को आगे? इसका लंदन की टेम्स नदी के किनारे भी हमारे पूर्वज वहां रहा करते। इंग्लैंड की खुदाई में भगवान विष्णु की 16 फीट की मूर्ति निकलती है, आप सर्च मारो, इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों का चित्र, हमने भी कहा तुम्हारे पूर्वजों का ही, हम भी तो यही कह रहे हैं, और तुम तो ऐसे आदमी को पूर्वज मानने लगे पड़े हो जो 4 कील में मर गया। तो ये स्थिति हम नरसिंह भगवान की मूर्ति, वियतनाम के अंदर मंदिर निकलता है। आप बात करें इंडोनेशिया की, आज भारत के अंदर भगवान राम की जन्मभूमि है। आज 492 साल के बाद उसका संघर्ष का भी अल्प विराम आपने कुछ दिन पहले देखा है। वह भगवान राम की राम कथा पूरे विश्व में कहां सबसे ज्यादा होती होंगी? तो मन में प्रश्न उठेगा, हो सकता है भारत के अंदर होती हो, राम भगवान राम यहाँ पैदा हुए, और हर दशहरे पे हम सब लोग बनाते ही हैं, रामायण पूरे देश के अंदर होती है, रामलीला मंचन करते ही हैं। लेकिन प्रश्न का जवाब आएगा कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी का देश, इसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में विश्व की सबसे ज्यादा रामचरितमानस की पाठ और रामायण सबसे ज्यादा वहां होती। सबसे ज्यादा मंदिरों का देश कौन सा है? तो छोटे छोटे मंदिरों को अगर हम लगाएं तो वह भी सबसे ज्यादा इंडोनेशिया है। हर घर के बाहर मंदिर है। वहां की वायुसेना का नाम है गरुड़ एयरवेज, जो भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, उसका नाम है गरुड़ एयरवेज। वहां की मुद्रा पर, यहाँ तो महात्मा गांधी जी का फोटो है, वहां की मुद्रा पर भगवान गणेश का चित्र है। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, और उसके राष्ट्रपति कौन? हिंदू। उन्होंने कहा हिंदू ही राष्ट्रपति बन सकता है। और वहां के राष्ट्रपति भवन में मूर्ति किसकी? भगवान विष्णु की, भगवान गणेश की मूर्ति। तो आप किस देश की बात कर रहे हो? आप कौन से धर्म की बात कर रहे हो? आप भारत को गजवाए हिंद बनाने का संकल्प लेकर मेरे भारत में आए हैं कि हम होने नहीं देंगे। हमने अपने पूर्वजों के बलिदान सीख लेते हुए आज यहां तक पहुंचे हैं, हम इस भारत को टूटने नहीं देंगे, और भारत की अखंडता के लिए संकल्प लेकर लड़ाई लड़ेंगे। आने वाली पीढ़ी तक ये बात को पहुंचाते रहेंगे कि भारत कौन था। अफगानिस्तान कब हमारे भारत से अलग हुआ, नेपाल कब अलग हुआ, बर्मा कब अलग हुआ, तिब्बत कब अलग हुआ, म्यांमार कब अलग हुआ, ये देश मेरे भारत से अलग कब हुए। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान
ये बांग्लादेश, ये भारत से 1947 में, वर्तमान के अंदर हम सब लोग जानते हैं कि 14 अगस्त की रात्रि में भारत का एक विभाजन हुआ। इस पर 9.76 लाख वर्ग हेक्टेयर भूमि हमारे हाथ से चली पर किलोमीटर। तो इतनी भूमि के बाद, वो भूमि के बाद क्या हुआ? उस भूमि के ऊपर जो मेरी माँ भारती का हिस्सा था, मेरे माँ भारती के पुत्र वहां संतानें वहां पलती थी, वहां पर देवों की भूमि थी। उस भूमि पर भारत को तोड़ने के कुछ चक्र रचा गया, क्योंकि विश्व में पहले परिकल्पना थी कि एक बार मरने से पहले मैं मां गंगा के दर्शन करूं, मैं एक बार मरने से पहले भारत भूमि में घूम के आ जाऊं। ऐसे भारत के प्रति निष्ठा। क्या ये भारत पुनः खंडित हो सकता है? क्या हाँ, ये भारत पुनः खंडित हो सकता है। उदाहरण आपके सामने कई है। वियतनाम पहले 2 थे, फिर बाद में 1 हो गया। इजराइल हमसे 1 वर्ष के बाद आजाद हुआ। आज इजराइल की तरफ उसके पड़ोसी मुल्क जो उस पर हमला करने वाले थे, कोई हाथ उठाकर उस तरफ देख तो ले। आज इजराइल से हम लोग टेक्नोलॉजी लेने के लिए जाते हैं, लेकिन 800 साल तक लगातार संघर्ष उन लोगों ने किया। उस संघर्ष को लगातार मिलते थे, कहते थे कि हम लोग मिलेंगे यरूशलेम, हम लोग मिलेंगे वहां पर। तो लगातार अपने देश के प्रति संकल्पित भाव लेकर वो लड़ते रहे। परिणाम आज आपके सामने है, और परिणाम आज विश्व की शक्तियों में आप लोग शामिल हैं। आज लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। हमारे गृह मंत्री भी उनसे कई बार जाकर मिलकर आए इस देश से, कई बार टेक्नोलॉजी के बीच में हम लोग उनसे बात करके लाए। आज इजराइल अपने आप में हमसे 1 वर्ष आजाद रहने के बाद, हमारे भी 1 वर्ष बाद अलग हुआ था, आजाद हुआ था, उसका टेक्नोलॉजी उसके पास में है। हम लोग भी डेवलप करेंगे। हमारा विश्व का जो इतिहास था, जो संस्कृति थी, कई वर्षों तक उन विश्वविद्यालयों के अंदर हुई, और आज आप सब लोगों ने सुनी होंगी। नालंदा जलाया, तक्षशिला का जलाया। क्यों? हमारा साहित्य सारा सब किसमें था? संस्कृत में था। हमारी भाषा खत्म कर दो, हम लोग खत्म हो जाएंगे। हम संस्कृत को जानेंगे नहीं तो ग्रंथों को पढ़ेंगे कैसे? हम उसी को समझ ही नहीं पाएंगे। हमारा कोर्स सिलेबस चेंज कर दो, रानी लक्ष्मीबाई गायब कर दो, महाराणा प्रताप के चित्रक की कहानी गायब कर दो। हम लोग पढ़े होंगे कविताओं, मैंने तो पढ़ी है, आप सब मुझसे पढ़े, आप सबने पढ़ी होंगी। धीरे धीरे कई कविताएं, कई महापुरुषों के चरित्र किताबों के अंदर से गायब हो गए। आज अकबर महान हो गया तो महाराणा प्रताप कौन था भाई? 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई लड़े, दोनों महान कैसे हो सकते हैं? या तो महाराणा प्रताप भारत का बेटा है, या अकबर भारत का बेटा। अगर मैं महाराणा प्रताप को मानता हूं तो अकबर तो मेरा दुश्मन हो गया। मैं अकबर को महान कैसे कह दूं? जिसने मां भारती पर अपने हरे झंडे को लगाने के लिए मां भारती के वीरों का बलिदान भारत की भूमि पर कराया, ऐसे व्यक्ति को महान कहूंगा मैं? तो इसके लिए मैं संकल्पित होकर काम करूंगा, संगठित होकर काम करूंगा, एकत्रित होकर काम करूंगा, जातिगत भेदभाव को दूर रह के काम करूंगा। मैं भारत के अंदर निष्ठागत रूप से गुरुओं की भूमि है, देवों की भूमि है, या अध्यात्म भूमि है। लगातार कोई ना कोई महापुरुष मेरे किसी न किसी रूप में प्रतिवर्ष या एक सदी में पैदा होकर लोगों को ज्ञान देने का काम करने के लिए आता है। मैं उनसे प्रेरणा लेकर देश के अखंडता के लिए लगातार संघर्ष करूंगा, संकल्प करूंगा, तो मेरा देश पुनः खंडित होगा। आज पाकिस्तान टूटने की कगार पे खड़ा है। बांग्लादेश पाकिस्तान टूट के ही बना था, और आज भी वहां के 3 क्षेत्र जो है उससे हटने को तैयार है। आज जिसे हम लोग गुलाम कश्मीर बोल रहे हैं, वह हिस्सा आज वहां से हटने के लिए तैयार है। आज सिंध प्रांत उसका अलग होने में तैयार है। आज पश्चिम का सीमावर्ती क्षेत्र उसका अलग होने में तैयार है। वो लोग लगातार लड़ाई अंदर से लड़ रहे हैं। आज अफगानिस्तान को पता लगेगा तू कौन है, कहां से आया, कैसा था। आप लोग जानते हैं दुर्योधन की मां का कौन नाम क्या था? गांधारी। और गांधारी कहां की रहने वाली थी? गंधार की। और गंधार आज वर्तमान में क्या है? अफगानिस्तान। तो जब इतिहास हम लगातार लोग समझाएंगे, बताएंगे, चीजों को दिखाएंगे, तो वह भी, और एक कहावत और भी है कि वह भी भयना प्रीत गुसाई। आप सत्य के डंडे को लेकर तो चलते हैं, और जब हमारे पास शक्ति भी होगी, हमारे पास ज्ञान भी होगा, हम विषय भी बताएंगे, और अगर नहीं समझेगा तो समझाएंगे भी। ऐसी शक्ति का संचार करके हम लोग निकलेंगे। तो बोलिए, मां भारतीय खंड होगी कि नहीं होगी? हमें अपना जातिगत भेदभाव छोड़कर, अगर मैं केवल अपने आप को मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी परंपरा का वाहक हूं, मेरा पद्धति अलग हो सकती है पूजा की, मेरा सिस्टम अलग हो सकता है पूजा का, मेरा कार्य क्षेत्र अलग हो सकता है, लेकिन मैं उन्हीं सप्त ऋषियों की संतान हूं जो भारत भूमि पर जन्मे थे और पूरे विश्व के अंदर फैले थे। मैं पूरे विश्व का, विश्व गुरु का संवाहक के रूप में आज प्रत्येक संपत्ति के रूप में काम करता। मैं वही हिंदू हूं जिसने पूरे विश्व पर राज किया।
मां भारती की जय कोई कहने वाला भारत में बचेगा? मैं भारती की जय नहीं बोलूंगा। मैच जीतेगा मैं पटाखे फोड़ूंगा। मैं देश की राजधानी मैं हिंदू हूं, मेरा धर्म हिंदू है, मेरा साथी मेरा भाई हिंदू है, इसके लिए संघर्ष करूंगा। विषय आएगा तो मैं लड़ूंगा, विषय आएगा तो प्राणों का बलिदान दूंगा। मेरे गुरुओं की परंपरा है बलिदान देने की, लेकिन आज तो बलिदान की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप अगर मुट्ठी पार्टी का नहीं, हम हर पार्टी में होंगे, पर मेरे धर्म पर कोई उंगली उठाएगा उस पार्टी का तो मैं उसका विरोध भी करूंगा। सही काम का समर्थन करूंगा और गलत काम का विरोध करूंगा। मैं किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति होऊंगा, मेरे लिए मेरा धर्म सर्वोपरि है, मेरा कर्म सर्वोपरि है। मैंने आपके सामने उदाहरण दिए, पिता पुत्र का दिया, माँ भांजे का दिया, भाई भाई का दिया, ऐसे असंख्य उदाहरण मेरी भारत भूमि की भूमि पर। इस कार्य को लेकर हम सब लोग लड़े थे। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया वर्ल्ड का टॉप 10 कैंसर सर्जन। आज जिस कैंसर की बीमारी को सुनकर किसी को हो गया हो, उसके सिर में दर्द हो जाए, उसकी रातों में नींद खराब हो जाए, कागज पर कैंसर लिखकर जब पेड़ पर टांग दे, कहते पेड़ सूख जाए। ऐसी खतरनाक बीमारी का नाम कैंसर। उस कैंसर का वर्ल्ड का टॉप 10 कैंसर सर्जन, विश्व के 10 विख्यात सर्जनों में एक विख्यात सर्जन, उसका नाम है डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया। पर डे की उस समय 2 से 3 लाख रुपए पर डे इनकम लेने वाला, लेकिन आजादी का स्वप्न देखा, देश के अंदर स्वप्न देखा। आज देश चल कैसा रहा है? देश की स्थिति जो मेरे पूर्वजों ने सोचकर प्राणों का बलिदान दिया था, जिस चीज को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, भगत सिंह ने नौजवानी के अंदर फांसी के फंदे को पुचकार कर चुनकर स्वीकार कर लिया था, चंद्रशेखर आजाद ने अपने माथे पर मस्तक पर रखकर बगदाद को गोली मारी थी, क्या वह वैसा भारत भूमि वैसी चल रही है क्या? आज आतंकवादियों की पैरवी के लिए रात को कोर्ट खुलती है और मेरे धर्म के सबसे बड़े ऋषि शंकराचार्य को रात को दिवाली के दिन, चंद्र त्योहार मना रहे थे, दिवाली के दिन शंकराचार्य जी को जेल में डालने का काम किया गया भारत भूमि के अंदर। आप कल्पना करिए क्या वह भारत देश चल रहा है? ये प्रश्न मन में खड़े हुए, लगातार विषय चल रहा था, ऐसे लगातार विषय लगातार आ रहे थे। हम सब लोगों ने अपने भाइयों का बलिदान अपने आंखों से देखा। जिस भारत का विभाजन जिस समय हुआ था, 20 लाख हिंदू उसमें मारा गया था उस रात को, जिसको हम बोलते 14 अगस्त 1947 की। 20 लाख हिंदुओं ने प्राणों का बलिदान दिया। 1 करोड़ बहन बेटियों को वहां पर रहना स्वीकार होना पड़ा बंधक बनकर, और कई करोड़ लोगों, 5 करोड़ लोगों को दिल्ली के जम्मू के अंदर शरणार्थी शिविरों, टेंटों में नरक की जिंदगी भोगने स्वीकार करना पड़ा। तब जाकर इसको हमने भारत देश कहा। और इसके पश्चात में ऐसी स्थिति हो, धर्म के नाम पर लोग यहाँ लड़ना शुरू करें। लोग भारत के हिंदू धर्म के जो पूर्वज के लोग यहाँ जिस पद्धति पर जीते आए, जिन्होंने इस्लाम के नाम पर हमें धर्म को बांटना स्वीकार किया हो, हमारा देश के टुकड़े स्वीकार किया हो, वह आज भी भारत के अंदर, अभी कुछ दिन पहले का किस्सा है, मेवात हमारे बगल में ही है, 40-50 किलोमीटर की दूरी पर जाता होगा, ज्यादा 50 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो मेरे वाल्मीकि बहनों को उठाकर मंडप से ले गए, उनका जबरन धर्मांतरण करा और जबरन उनकी शादी कराई। दिल्ली की सत्ता जो उसके दिमाग से चंद दूरी पर, विषय कुछ भी रहा हो बाद में, लेकिन हिम्मत उनकी ऐसे कैसे हो गई? मेरे भारत भूमि पर धर्मांतर, मेरे भारत भूमि पर लैंड जिहाद के बाद जमीनों पर कब्जे, झूठे पीर मजार बनाकर मेरी भारत भूमि में षड्यंत्र करने का प्रयास। आज भारत की कैंट के अंदर, मेरठ कैंट के अंदर आर्मी का बेस कैंप है, वहां पर 128 से ज्यादा मजारें ऐसी बन गई जिन पर रहने वाला आदमी कौन है? अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, काबुल का, कंधार कहां का रहने वाला है हमें मालूम नहीं। तो वहां पर पूजा पद्धति खड़ी कर रहा है, एक विशेष दिन खड़ा होकर नमाज पढ़ने के नाम पर वहां पर लोगों को हत्या करता है। आज मेरे भारत का गणतंत्र भी टुकड़ों करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसी जब आग दिल में लगती है तो आदमी घर से निकलता है। मैं वर्ल्ड का टॉप 10 कैंसर सर्जन, इसकी प्रतिदिन की आय 2 से 3 लाख, अपने 5 साल का बेटा और 5 साल की बेटी और 3 साल के बेटे को घर से छोड़कर 32 साल की उम्र में घर छोड़कर निकल गए। और जब से संकल्प लिया तक घर नहीं गए। अपने विश्व हिंदू के नेता के रूप में इनका नाम सुना होगा। लगातार संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे,
जब आते आते परिस्थिति आज से 2 साल पहले आई, तो राम मंदिर की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। विषय बना, लोगों ने कहा कि भी आप राम मंदिर का मुद्दा छोड़ दो। बोले राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, हम लोग तो लड़ाई लड़ेंगे। षड्यंत्र हुआ, लेकिन लड़ाई लड़ने वाले घर वापिस नहीं जाते। बोले जिस लड़ाई को मैं लड़ते लड़ते अपने 5 साल की बेटी को छोड़ के आया, उसका कन्यादान लेने तक नहीं गया। आज की शादी में मैंने उसके पति का चेहरा तक नहीं देखा, उसके बेटों का आज तक मैंने चेहरा नहीं देखा। आज मैं किस रिश्ते से अपने घर वापस जाऊंगा? मैं जब तक जीवित हूं धर्म की लड़ाई लड़ूंगा। हमें बड़ा गर्व है कि जब कोई असदुद्दीन ओवैसी नाम का व्यक्ति अगर कहीं से बोलता है तो उस भारत का से डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया उसका जवाब भरे मन से खड़ा होकर देता। आपने यूट्यूब पर डालकर भाषण सुन लेना, चाहे किसी भी मंच पे बोले थे, मीडिया के सामने बोले हो, लेकिन धर्म की बात लोग सामने कुछ और करते हैं, पीठ पीछे कुछ और करते हैं, मीडिया के कैमरे सामने कुछ और बोलते हैं। इधर सदैव हिंदू धर्म की बात को कट्टर तरीके से रखा हो, लगातार लड़ रहे हो। तो हमारा मात्र केवल इतना है कि देश के अंदर जिसकी परिस्थिति में हम लोग रहे, हमें मां भारत की चरणों की वंदना करते हुए ये संकल्प लगातार लेते रहना चाहिए। इसको लेकर निकले हैं, लड़ाई लड़ रहे थे कई वर्षों से। वर्तमान जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कहते हैं गाड़ी पे चल रहे होते, गाड़ी खराब है, लेकिन उस रास्ते को बदलना नहीं चाहिए, रास्ते पर चलते रहना चाहिए। आप किसी बस से बैठकर जा रहे हो और बस खराब हो जाए, बोलिए क्या करो, उस बस के साथ बैठे रहोगे क्या वहीं, या दूसरी बस पकड़े थे गंतव्य की ओर जाओगे? वैसे परिणाम हुआ। हम लोग निकले, बस का नाम बना अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद। किन संकल्प, ध्येय, उद्देश्य, आज पूरे देश के अंदर किसानों की कोई बात हो, किसानों को धर्म के रास्ते से कैसे जोड़ा जाए और धार्मिक रूप से आंदोलन कैसे लड़ा जाए, क्योंकि भारत किसानों की भूमि। अगर भारत का धरती पुत्र कहाँ रहेगा, फांसी लगाएगा, आत्महत्या करेगा, अगर सरकारें कोई भी हो, लेकिन हाय से बच नहीं पाती। कांग्रेस का हासिल हुआ आपने देखा होगा। वर्तमान जो अगर ये सही करेंगे तो राज करेंगे अखंड भारत तक, नहीं होगा तो गड़बड़ होगी, निशान भी होगा। परमात्मा निष्ठुर नहीं है, लेकिन वो ठीक कैसे चले, हम अपनी बातों को जिस मंच तक कैसे पहुंचाएं, किसानों की बातों कैसे करें, फिर आंदोलन नहीं संवर्धन कैसे करें, अपने चीजों को डेवलप कैसे करें, इसके राष्ट्रीय किसान परिषद बना। भारत में टोल फ्री नंबर हमने बनाया। आप पूरे भारत के अंदर किसी भी जगह पर खड़े हो, किसी भी राज्य में खड़े हो, किसी भी जिले में खड़े हो, आपका कौन आपका हमसाथी है? जरूरी आपका दोस्त वहां रहता हो? आप उत्तराखंड के पहाड़ों में घूम रहे हो, आपको क्या मालूम लड़ी पिंचर कहां हो जाए, कौन आपका हितैषी, कौन आपका मित्र है? तो आपको एक नंबर दे, टोल फ्री नंबर का नाम है हिंदू हेल्पलाइन। आपने उस नंबर को मिलाया, बोले मैं फला जगह रहने वाला हिंदू हूं और मैं यहाँ स्थिति मेरी है, तो आपके नजदीक में जो भी हिंदू कार्यकर्ता होगा, तुरंत आपको अवेलेबल उसका नंबर और उसको फोन पे बताया जाएगा आपकी लैंड लोकेशन ये है, वे आपको मदद लेकर पहुंचेगा, आपका निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा काम करा के आपको वहां तक भेजेगा। इसका नाम है हिंदू हेल्पलाइन। मैं कहाँ रुकूंगा, वहां होटल कैसा है, धर्मशाला कैसी है, कौन सा मंदिर कहाँ, कौन सा शिवालय कहाँ, कौन सा आपका गुरुद्वारा कहाँ पर है, वहां पर समय क्या, किस तरह पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, क्या रास्ता क्या रहेगा वहां जाने का। मैं खुद उत्तराखंड एक बार गया था, पहली बार जा रहा था, मोटरसाइकिल से गया, लोगों की अफसोस में चला गया। मेरे को जाना था, आगे बढ़ा लगा था, रात में क्या हुआ 9:30 बजे मोटरसाइकिल की लाइट जो है थोड़ी डाउन हो गई, तो रुकूं कहाँ, मैंने फोन किया, पता लगा यहाँ से पास में गोविंद घाट गुरुद्वारा है, आप धीरे धीरे चलते रहिए, ऐसे पहुंच जाएंगे वहां। मैं पहुंचा वहां। तो ये नंबर किसने दिया? इस नंबर का नाम है हिंदू हेल्पलाइन। वहां कौन सी जगह भारत में कौन सी चीज है, कौन से मंदिर में पूजा पद्धति कैसे, आचार पद्धति कैसे होती है, माना हिंदू अपने ऐसा है ना समझे, उसका एक भाई एक हिंदू मित्र के रूप में खड़ा है, उस हिंदू मित्र का नाम है हिंदू हेल्प। भारत में गरीब लोग रहते हैं, उनका इलाज कैसे हो? आज इलाज के कारण से बहुत लोग मर जाते हैं, बहुतों को ये मालूम नहीं पड़ा शुगर है या नहीं है, डायबिटिक है या नहीं है। उन्हें पता लग जाए तो मीठा खाना कम करके अपने शुगर कंट्रोल कर लेंगे। उनका शुगर कम है तो मीठा खाकर अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन जानकारी अभाव के कारण वो कई दिक्कतें हो जाती है। इसके लिए संगठन का नाम हमारा इंडिया हेल्पलाइन, इसके खुद डॉक्टर प्रवीण भाई इसके अध्यक्ष है। एक टोल फ्री नंबर, आप सब लोग भी उसका हिस्सा है। आपका परिचित कोई डॉक्टर है, आपने कहा भैया आप हमारे परिचित डॉक्टर हैं, आप दिन में 200 पेशेंट देखते हैं या 50 पेशेंट देखते हैं, 1% गरीब हिंदू मेरे कहने से आप लोग देखेंगे। उस व्यवस्था का नाम पूरे देश के अंदर खड़ी हो रही है, उसका नाम है इंडिया हेल्पलाइन। ऐसे ही देश के अंदर हमारा कोई हिंदू भूखा ना मरे, इसके लिए एक मुट्ठी अनाज हम सब लोग अपने घर से एक मुट्ठी अनाज देंगे, चावल देंगे, आटा देंगे, दाल देंगे, जो भी होगा वो देंगे।
15 दिन में पूर्णवासी या अमावस की तरह हमारा कार्यकर्ता को एकत्रित करेगा और आपको साथ ले जाकर आप स्वयं साथ जाइए। जो लोग देने वाले हैं उनको साथ ले जाओ, उन गरीब हिंदू को परिवारों को देंगे। उसका नाम है एक मुट्ठी अनाज। दूसरा, अभी आसाम के अंदर बाढ़ चल रही है। आसाम के 30 जिले इसके अंदर बाढ़ से प्रभावित है। उन बाढ़ के अंदर घरों में घुसकर खाना देने का काम आपके कार्यकर्ता बंधु अपने साथ में करता है। इसका नाम है एक मुट्ठी अनाज। मेरे भारत के अंदर पढ़ने वाले छात्रों को आज आईएएस पीसीएस पढ़ने के नाम पर आज जबरदस्ती इस्लामिक ऑफ स्टडी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको आईएएस पीसीएस बनना है या आईएएस पीसी की कोशिश कर रहे हैं तो अनिवार्य विषय के रूप में इस्लामिक स्टडी ऑफ इस्लाम ये सब्जेक्ट नया जोड़ा गया। मैं वेदों को मानने वाला, मैं हिंदू संस्कृति को मानने वाला, स्टडी ऑफ वेद क्यों नहीं हो सकता? स्टडी ऑफ पुराण क्यों नहीं हो सकता? स्टडी ऑफ गीता क्यों नहीं हो सकता? स्टडी ऑफ रामायण क्यों नहीं हो सकता? अगर ये होता है तो मैं पढ़ूं भी ना, लेकिन मैंने सुना बहुत। मैं राम के बारे में जानता हूं, लेकिन स्टडी ऑफ इस्लाम मैं क्यों पढ़ूं भाई? और ये अनिवार्य विषय क्यों है? इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? ये छात्रों के हित की लड़ाई है। देश के अंदर सबकी बेटी, जो भी देश में रहता है, मैं तो कहता हूं देश के सबकी बेटी फ्री पढ़े, निःशुल्क पढ़े, लेकिन देश की बेटी केवल इसलिए पढ़े कि वो मुसलमान है, उस धर्म के आधार पर शिक्षा की पद्धति की उसे मिले, इस चीज का विरोध करता। भारत के स्थान पर जन्मी किसी की बेटी हो, किसी भी धर्म की बेटी हो, मैं कह रहा हूं निःशुल्क पढ़े, इसका हम समर्थन करते हैं इसका भी, लेकिन धर्म के आधार पर आप शिक्षा बांटोगे, इसका विरोध कौन करेगा भाई? इसके लिए देश के अंदर धर्म के आधार पर आप एक विशेष धर्म का उत्पीड़न नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के विश्व गुरुओं का धर्म है। इसके लिए हम लोग खड़े होकर नाम है राष्ट्रीय छात्र परिषद। आज भारत के नौजवानों के अंदर श्रृंखला खड़ी करनी, चंद्रशेखर भगत सिंह आजाद बनकर संकल्प लेकर भारत की निधि बलिदान मांगी। आप हम सब लोग घर के अंदर बैठ गए, वो लोग सड़क पर बाहर खड़े होकर तपस्या करना शुरू कर देते हैं। आज झगड़ा हो जाए, हम लोग 100 आदमी बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, वो लोग 200, 300, 500 हजार देर पहुंच जाए, उनकी बात गलत हो फिर भी एसपी और इंस्पेक्टर को माननी पड़ती है। परिणाम कि हम सब लोग उनसे दूर हटना शुरू हो गए। ऐसी श्रृंखला, ऐसी प्रेरणा लोगों के अंदर पैदा हो, इसका नाम राष्ट्रीय बजरंग दल और वटवृक्ष के रूप में खड़ा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, इन सबका नेतृत्व करने वाला संगठन, हमारा संगठन हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा केवल आपसे निवेदन यह है, एक संकल्प मैं आपके बीच में दोहराऊंगा, आप लोगों को मेरे साथ संकल्प दोहराना है। माँ भारती के लिए हम किसी भी दल से जुड़े, माँ भारती की अखंडता का संकल्प लेकर हम किसी भी पार्टी से जुड़े, लेकिन मेरे लिए मेरा देश सर्वोपरि है, मेरे लिए मेरा धर्म सर्वोपरि, मेरे लिए मेरी पार्टी का अध्यक्ष चाहता कि मैं भी अगर देश के बारे में कुछ गलत बोलूं तो आपको उसका जवाब देना भी आना चाहिए। इसके लिए मैं किसी से समझौता नहीं करता। एक संकल्प मैं आपके बीच में लूंगा, जो माँ भारती को खंड करने के लिए हमारा पहला प्रण सूत्र है। मैं जाति का नाम बोलूंगा, आप बोलेंगे पहले मैं हिंदू। तो माना कि मैं ठाकुर हूं पर पहले मैं हिंदू हूँ। आपकी आवाज ऐसी होनी चाहिए तो लगे कि हम सब लोग यहाँ पर संकल्पित भाव लेकर जाए। माना मैं ठाकुर हूं पर पहले मैं हिंदू हूँ, पहले मैं हिंदू हूँ, पहले मैं हिंदू हूँ, माना कि मैं जाट हूं पर पहले मैं हिंदू हूँ, माना कि मैं गुर्जर हूं पर पहले मैं हिंदू हूँ, माना कि मैं वाल्मीकि हूं पर पहले मैं हिंदू हूँ, माना कि मैं जाटा हूं पर पहले मैं हिंदू हूँ, माना कि मैं कुर्मी हूं पर पहले मैं हिंदू हूँ, माना कि मैं यादव हूं पर पहले मैं हिंदू हूँ, मैं भारत की किसी भी जाति परंपरा का हूं पर पहले मैं हिंदू हूँ, मैं भारत की किसी भी संकल्पित धार्मिक पद्धति को मानने वाला हूं पहले मैं हिंदू हूँ, माना मैं भारत की किसी भी समाज पद्धति को मानने वाला हूं पर पहले मैं हिंदू हूँ, पहले मैं हिंदू हूँ, पहले मैं हिंदू हूँ। भारत माता की जय। जय तारे वीर बजरंगी। हर हर महादेव।